दोस्तों क्या हुआ जब एक शख्स ने काला जादू करके दुबई इस्लामिक बैंक से करोड़ों रुपए लूट लिए और किस तरह सऊदी किंग सलमान के मुलाजिम ने उन्हीं के महल से शाही जेवरात चोरी कर लिए। प्लस कैसे एक रोबर ने एआई और चैट जीपीटी की मदद से इस दुबई के बैंक को लूट लिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई में और सऊदीया में होने वाली सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगस्त 1995 में यूएई के दुबई इस्लामिक बैंक में एक अफ्रीकन कस्टमर एंटर हुआ। इसका नाम था बाबनी सिस्को। इसने रिसेप्शन पर आकर बताया कि ये कार खरीदने के लिए लोन अप्लाई करना चाहता है। स्टाफ ने इसे मैनेजर के रूम में भेज दिया और इसने मैनेजर जिसका नाम अयूब था इसे सारी बात बताकर लोन देने के लिए राजी कर लिया। बैंक के अंदर तो एक दिन में दर्जनों लोग लोन लेने के लिए आते हैं, इसीलिए बैंक मैनेजर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये शख्स जो आगे करने वाला था इसका वहमो गुमान किसी को भी नहीं था। सिस्को ने मैनेजर अयूब के साथ काफी देर तक गपशप लगाई और वहां से निकलते हुए मैनेजर अयूब को अपने घर पर दावत दे दी डिनर की। इसका बिहेवियर इतना इंटरेस्टिंग था कि अयूब इसे ना ही ना कर सका और इसके घर पर डिनर करने चला गया। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो सिस्को ने अयूब को बताया कि इसके पास एक ऐसा जादू है जिससे कि आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। इस शातिर इंसान ने मैनेजर को इस हद तक अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि वो दूसरी ही मुलाकात में इसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया ताकि वो इसको 2 गुना कर सके। वैसे तो ये बात सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है और कोई भी इन शॉर्ट वाला इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अयूब पर कोई ऐसा काला जादू छाया हुआ था कि सिस्को उसको जो भी बात कहता था वो उस बात को सच मान लेता था। नेक्स्ट डे अयूब सिस्को के बताए हुए वक्त पर रकम सही भरा हुआ बैग लेकर इसके घर पर पहुंच गया। बैंक मैनेजर के पास 1 लाख दिरहम थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिस्को ने वाकई में अपने जादू की ताकत से इस रकम को डबल कर दिया और 2 लाख दिरहम बना दिए। इसके बाद ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अयूब ने सिस्को से करोड़ों दिरहम डबल करवाने शुरू कर दिए। इवन इन्होंने अपने बैंक में एक सिस्को के नाम का एक स्पेशल अकाउंट बना लिया था जिसके अंदर वो बैंक से अपना सारा पैसा ट्रांसफर करते थे और वो डबल करके इन्हें वापस कर देता था। अयूब बैंक के पैसे बैंक में रख देता था और जादू से आने वाले पैसे खुद रख लेता था। कुछ अरसा ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर अचानक वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सिस्को ने अयूब से कहा कि वो किसी काम के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है, लेकिन वो इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते रहे। जैसे ही वो वापस आएगा वो ये सारी रकम को डबल कर देगा। सिस्को ने इस बैंक मैनेजर पर ऐसे काबू पा लिया था कि वो उसका इससे राब्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर मुसलसल इसके अकाउंट में पैसे भेजता ही रहता था। यहाँ तक कि अयूब ने अपने ही बैंक के फंड में से $242 मिलियन की अमाउंट बगैर किसी को बताए सिस्को के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। सिस्को जो कि बज़ाहिर बिजी होने का नाटक कर रहा था वो असल में अयूब को झांसा देकर भाग चुका था। इसने आहिस्ता आहिस्ता वो सारी रकम अपने यूएस से स्विट्जरलैंड और अफ्रीका के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर ली और खुद वहां से गायब हो गया। हैरानगी की बात तो ये थी कि बैंक मैनेजर की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन बैंक मैनेजर ने इसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो इसका नंबर बंद था। इन्होंने दुबई के अंदर सिस्को के घर जाकर देखा तो वो भी बंद था। आखिरकार जब सिस्को का कुछ भी पता नहीं चल रहा था तो अयूब को पुलिस के सामने सारी बात कन्फेस करनी पड़ी। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो अयूब का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। बाद में पता चला कि वो बंदा एक जादूगर था और इसके पास काला इल्म था और इसने सिर्फ अयूब के पैसे ही नहीं बल्कि अयूब पर भी काला जादू किया हुआ था, जिसकी वजह से अयूब को ऐसा लगता था कि सारे पैसे डबल हो चुके हैं। इस बंदे ने काले जादू की मदद से दुबई इस्लामिक बैंक से $242 मिलियन चोरी कर लिए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।